सुखी जीव तब रह सकते हैं कब? जब बैर, पाप, अभिमान छोड़। संभव है? तुम संसार के प्रत्येक प्राणी को सुखी रहने की भावना भा रहे हो, तो उसके आगे की ये शर्त भी पढ़ो कि जिस थाली में तुम्हें खीर रखना है उसमें कहीं मकड़ जाल तो नहीं लगा, उसमें कहीं धूल तो नहीं चिपकी। उस खीर जैसे भोजन को रखने के पहले आप थाली को देखते कि नहीं देखते? बस खीर दिखती है। उस पात्र को भी तो पहले मांजो। यदि पात्र की शुद्धि ना हो तो खीर बासमती चावल की बनाई हो और खूब केसर चिरौंजियों के छौंक लगाया, लेकिन ऐसी खीर खाते खाते यदि उस खीर में एक कंकड़ आ जाए तो मजा तो नहीं बिगड़ जाएगा? बिगड़ जाएगा। इतनी बढ़िया खीर और एक कंकड़ तुम्हारे मजा को बिगाड़ रहा है, क्या करोगे? तुमने जीवन भर अच्छे परिणामों की खीर पकाई हो, लेकिन बैर, पाप, अभिमान के कंकड़ ना निकाले हो तो उसका मजा आएगा कि नहीं आएगा? ये निकाल करके फेंको पहले, तब कहीं जाकर के परोपकार की भावना परिपक्व होगी, अन्यथा संभव नहीं हो सकते हैं। इसलिए यहां ये कहा जा रहा है कि परोपकार करना, लेकिन सबसे पहली बात मैत्री भाव को बनाना। और मैत्री का अर्थ प्रत्येक प्राणी को कष्ट आने पर दूर करने का प्रयास करना, और फिर उसके बाद में गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ा है। ये दूसरा कारण है उपकार करने का। ये हमेशा बार बार भावना भाते रहो। हर व्यक्ति के पास कुछ ना कुछ गुण तो होते ही हैं। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा कि जिसमें एक भी गुण ना हो सकता है। पागल भी पागलों की चेष्टा करता है, लेकिन वो पागलों की चेष्टा करने वाला व्यक्ति भी यदि आपकी प्रशंसा करने लगे तो कैसा लगेगा? बहुत अच्छे चाचा हैं आप, इतने अच्छे तो हमारे मम्मी पापा नहीं है जितने अच्छे आप रोज 1 रुपया हमें दे देते हैं। वो मीठी मीठी बातें करके, और वो पागल भी तुमसे 2-5 रुपया ले जाता है। क्या है? हर व्यक्ति अपनी प्रशंसा चाहता है, लेकिन यहां पर गुणी जनों को देख हृदय में वास्तविक गुणों का परिचय होना चाहिए, चाटुकारिता नहीं होना चाहिए। जहां गुण है
वहाँ गुणों के ग्राहक हजारों होते हैं, और जहाँ एक भी अवगुण होता है तो वहाँ एक अवगुण भी व्यक्ति के लिए कष्ट का कारण बन जाता है। कितनी बढ़िया हजारों फूलों की सैया बनाओ, लेकिन उस फूल की सैया के बीच में एक कांटा पड़ा होवे तो सारी रात खराब कर देता है। आप नए नए गद्दे को भरवा कर लाए हैं, उस गद्दा को धुनने वाली दुनिया ने काश उसके बीच में सुई छोड़ दी होवे, और तुम लेटो उस मुलायम गद्दे पर, वो सुई चुभ जाए तो गद्दा अच्छा है कि बुरा? सुई बुरी है कि गद्दा बुरा? बस यही स्थिति है कि गुणी जनों को देख करके हृदय में प्रमोद भाव आ जाए, मन प्रसन्न हो जाए। ओ क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम्, जो जीव क्लेश को प्राप्त हो रहे हैं उनके प्रति कृपा का भाव हो जाए। बेचारे तड़प रहे हैं, लेकिन आप उनको इग्नोर करके निकलते जा रहे हैं। ऐसे तो हजारों मरे पड़े, हम कहां तक करें, कौन की सेवा करें? परोपकार की भावना से आप रिक्त हो। जहां परोपकार की भावना होती है, वो व्यक्ति कितना भी व्यस्त हो, वो व्यक्ति व्यस्त होकर के उस कार्य को करने में तत्पर हो जाता है। ये आज की नहीं, ये प्राचीन परंपरा है कि क्लिष्टेषु जीवेषु, क्लेशमान जीवों के प्रति कृपा होना। कृपा का अर्थ क्या है? करुणावंत होना। कृपानुकंपा हंतोक्ति, करुणा दया। कृपा कहें, अनुकंपा कहें, हंतोक्ति कहें, करुणा कहें, दया कहें, ये सब कृपा के नाम होते हैं। अब वो कृपा का परिणाम आपके अंदर आ जाए तो कोई दुखी व्यक्ति को देख करके अच्छे काम छोड़ करके उसमें लोग लग जाते हैं, यही तो करुणा का परिणाम है। और क्या है, अभी एक दिन कुछ दिन पहले जंगल जा रहे थे, यही चौराहे पर एक व्यक्ति एक्सीडेंट हो गया, पड़ा था। अब वहां आसपास के लोग सब बचना चाह रहे थे कि अब कौन फंस जाए। अभी अब हुआ है कि एक व्यक्ति ने इन वकील साहब से, आदित्य जी से कहा भैया फोन लगा। कहा किसी और से था। वकील साहब ने कहा वो उनसे नहीं सुलझ, हम लगाते हैं। वो महाराजों को जंगल जाने के लिए छोड़ दिया और उस दुखी व्यक्ति के लिए 1 घंटे तक एम्बुलेंस बुलाने का प्रयास किया, एम्बुलेंस नहीं आया। उस व्यक्ति को ऑटोवादी से मेडिकल भेजा और एम्बुलेंस के लिए ऊपर जाकर के वहां पर उन्होंने रिपोर्ट डाली कि तुम आज हिसाब दो कि 6:40 पर तुम्हारे नरसिंहपुर में कितनी एम्बुलेंस एक्टिव है। वो लफड़ा वहां से रोज आ रहा, भैया कर लो समझौता, समझौता कर लो, हिसाब चाहिए। एक व्यक्ति तड़प रहा है, मर रहा है और तुम सो रहे हो। यही तो जगाने की कला, इसी का नाम कृपा है, इसी का नाम करुणा है। जहां सेवा की जरूरत है वहां सेवा करना सेवा है, और जहां सेवा की जरूरत नहीं वहां सेवा करना सेवा करने का ढोंग है। ये ढोंग नहीं, ढंग से जीवन होना चाहिए। इसी का नाम तो कृपा है। हमें बहुत दया आती है, हमें बहुत दया आती है, दया आती है। किसी के जख्म पे आप मलहम लगा करके बताओ, तब जाने के हम तुम दयावान हो। नहीं तो तुम्हें जख्म है, हम तुम्हें से पूछत का है भैया कहाँ रखी दवाई बताओ, हम लगा दे रहे। आओ मित्र, जाओ मित्र, घर है तुम्हारा, गांठ की लाओ, खिचड़ी तो हंड है हमारा। आओ जाओ रहो, तुम अपनी खिचड़ी बांध के ले आओ, हड़िया हमारी रखी सो चढ़ा ले। इसका नाम कृपा नहीं होता, अच्छे से समझ लो। खिचड़ी भी तुम्हारी हो, घर भी तुम्हारा हो, और अतिथि संविभाग हृदय से हो, तब कृपा का परिणाम है। अन्यथा तो ऐसी युक्तियां तो चलती रहती, लोग कहते रहते हैं घर है तुम्हारा, घर है तुम्हारा। 2 घंटा बैठ के देख लो उनकी दुकान पे कि तुम्हारा घर है तो दे दो, बैठ लेने दो। लोग मिर्चा के बोरा हिलान लगत, भगो नहीं हिलान लगे।
यह कपड़ा ऐसे फटकार है कि लोगों को छींके आने लगे, और नए कपड़े से भागे तो फिर जाए फल की गंध उड़ा के फेंकना है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर जब कृपा की हीनता का भाव होता है तब हम ये सब क्रियाएं करने बैठ जाते हैं। लेकिन वास्तव में दया का परिणाम तो वहां है कि जहां पर पीड़ित व्यक्ति को देख करके हृदय के अंदर उद्वेलना हो जाए, इनके दुख में कैसे दूर करूं, इनके दुख में कैसे दूर करूं, इसी का नाम परोपकार है। और किस भाषा को परोपकार कहते हैं? आप एक आध बार परिभाषा बना दो, किसको परोपकार कहते हैं? कोई मंदिर की सीढ़ियां चढ़ चुका हो और बाद में हाथ लगा करके वेदी तक पहुंचा देने को तुम सिर्फ इसको उपकार समझ रहे हो? तुम्हारा पानी तुम्हारी गिलास भर के तुम्हें पिला दे तो तुम उसको उपकार समझ रहे हो? उपकार कोई और वस्तु है। वास्तव में जहां वो उपकार होता है वहां हृदय की पीड़ा अपनी कम होती, सामने वाले का दर्द कम हो या ना हो। इस शास्त्रों में कहा है, जीवनधर चरित्र में लिखा है, महाराज जीवनधर कुमार यात्रा के लिए निकले, हाथी पर सवारी थी। अब चलते चलते एक स्थान पर पहुंचे जहां पर यज्ञ हो रहा था। उस यज्ञ स्थल में एक कुत्ते ने प्रवेश पा लिया और वो कुत्ता यज्ञ स्थल में जाकर के हवन की साकल्य को जूठा करके आया। उस साकल्य को जूठा करने से यजमान लोगों ने उस कुत्ते को इतना पीटा, इतना पीटा, इतना पीटा कि वो कुत्ता मरणासन्न हो गया। और वो वहां पर यज्ञ मंडप के बाहर पड़ा तड़प रहा था। उस तड़पते हुए कुत्ते को देख करके जीवनधर महाराज हाथी से उतरे और हाथी से उतर करके कुत्ते को नमोकार सुनाने लगे। जीवनधर महाराज जैसे राजकुमार, यंग एज का बालक, अपना जन समुदाय रोक करके हाथी से उतर करके उस कुत्ते को साथ परोपकार कर रहा है। जिन लोगों ने कुत्ते को मारा था वे लोग आकर के कहने लगे, क्या कर रहे तो जीवनधर महाराज ने कहा, भैया मैं अपनी पीड़ा दूर कर रहा हूं। दूसरों की पीड़ा दूर करने की मेरे पास कहां सामर्थ्य है, लेकिन मैं तो अपनी पीड़ा दूर कर रहा हूं। अपनी पीड़ा पिटाई कुत्ता की वही के जीवनधर की, पीड़ा कुत्ता को के जीवनधर को, पर की पीड़ा आपकी करुणा की परीक्षा देती है। वो पीड़ित है, आपके पास कितनी करुणा है। जीवनधर महाराज ने उस तड़पती आत्मा को नमोकार सुनाया, उसकी सलेखना कराई। वो कुत्ता अपनी तड़फन को भूल करके आरोग्यता को प्राप्त हो गया। स्वस्थ परिणामों के साथ उसने पंच नमस्कार मंत्र का श्रवण किया और पंच नमस्कार मंत्र का श्रवण करते करते उसी समय अपकर्ष काल पड़ा और उस समय उस तड़पती आत्मा कुत्ता को देवायु का बंध हो गया और वो कुत्ता मर करके देव हुआ। वो देव होकर के जब पर्याप्त हो गया, अपने अवधि ज्ञान से विचारता है, मैं जैसा पापी सार में या कुत्ता। ओ इन जीवनधर महाराज ने पंच नमस्कार मंत्र सुना करके इतना बड़ा उपकार किया, इतना बड़ा उपकार किया, मुझ दुर्गति के पात्र को स्वर्ग भेज दिया। धन्य है। वो वहां से चलता है, धन्यवाद देता है, मुझे आप सेवा का अवसर देना। ऐसा कुत्ते के जीव देव ने आकर के तत्काल किया। हृदय से किए हुए सच्चे कार्य के लिए देवता लोग भी भूलते नहीं, वे लोग भी तुम्हारे उपकार को चुकाने के लिए तैयार हो जाते हैं। कुत्ता का जीव देव बन करके कहता, महाराज आदेश करो, मैं तुम्हारी क्या सेवा कर सकता हूं। जीवनधर ने कहा, मुझे अभी जरूरत नहीं है। वो बहुत विनय के साथ कहता, महाराज जब तुम पे संकट पड़े और संकट तुमसे दूर ना हो सके
तब मुझ जैसे पावर को एक बार स्मरण कर लेना, मैं तुम्हारे काम आ सकूं। तुम हमारे प्राणदाता, स्वर्गदाता, शुभोपयोगदाता, मंत्रदाता जैसे महागुरु हो। आपके उपकार को कभी मैं भूल नहीं सकता। ऐसी वो स्तुति करके जाता है और अपना एड्रेस दे जाता है, मैं ये हूं। आप कभी स्मरण कर लेना। वर्षों वर्षों जीवनधर को जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन जब जीवनधर दिग्विजय करके लौट करके और अपने बाप के गांव को जिस काष्टांगार पापी ने हड़प लिया था, जिस काष्टांगार ने राजा सत्येंद्र को मार करके और राजा सत्येंद्र के राज को अपने अधीन कर लिया था, वर्षों वर्षों उस राज्य पर अपना अधिकार जमा करके रखा, लेकिन जीवनधर जब अपने पौरुष बल पर खड़े हो गए, अपनी भुजाओं में शक्ति, सैन्य बल, अर्थ बल इकट्ठा हो गया, तब काष्टांगार के सामने आकर के खड़े हुए तो काष्टांगार के लोगों ने जीवनधर को हथकड़ियों में, बेड़ियों में बांध करके रख दिया, अन्यथा शरणम नास्ति। और काष्टांगार ने आदेश दे दिया कि इस जीवनधर को मृत्यु दंड दिया जाए, हमारे सामने से ले जाओ, इसके हाथ खुल ना पाए और इसको सूली पे चढ़ा दिया जाए। जब भी लोग उनको उठा करके और ले जाने लगे, तब जीवनधर ने सोचा अब कोई शरण नहीं है, अब कोई रास्ता नहीं है। अब कहते हैं हे सार में चर, अब जरूरत है, प्राणों की रक्षा करना है। उस कुत्ते के जीव को सार में चर माने होता है जो पहले कुत्ता था अब देव है। हे देवराज, इस संकट से निकालो। एक क्षण नहीं लगा और वो देवता वहां से चल करके आया और भरी सभा के बीच में से सबकी आंखों में धूल झोंक करके और जीवनधर को उठा करके यूं ले गया। जीवनधर अदृश्य हो गए। सब ढूंढते रहे, कहां है, कहां है, कहां है। राई कुछ घट सके ना तिल बढ़ने का, लिख दिया विधाता लेख नहीं मिटने का। ये लेख मिटने वाला नहीं है। काष्टांगर की मौत सिर पर मंडरा रही है, अब मरण काल निकट है और देव ने आकर के उनका उपकार किया और बहुत अच्छे से कहा महाराज आपने अवसर दिया, अब काष्टांगार आपका पाल पाका नहीं कर सकता है। क्या कभी ऐसा परोपकार आपने किया है कि जैसे जीवनधर महाराज ने उसको जीवन दान दे करके एक मृत हुए उस कुत्ते के निकट अपना समय, श्रम, धन और सब कुछ दे करके उन्हें उस कुत्ते को व्यवस्थित परिणाम से लेखना करा दी। आपके पास समय कहाँ है? समय की सबसे बड़ा अभाव हर व्यक्ति को है। बहुत जल्दी भागना चाहता है, चलना नहीं चाहता, दौड़ना चाहता है। घर से मंदिर तक भी आएगा तो गाड़ी को 100 की स्पीड में चलाएगा, पैदल चल करके नहीं आएगा। लेकिन जीवनधर महाराज थे कि जो हाथी पर चल रहे थे और हाथी से अब कौन उतरे। यहां तो तुम साइकिल पे से उतर के लाने सोचत हो, हाथी को उतरने के लिए तो नशे नहीं चाहिए ना। कहां से लाए होंगे जंगल में जीवनधर महाराज नशे। लेकिन ये परोपकार हो तो वास्तव में ऐसे कार्य ही तुम्हारे लिए परंपरा में वो पर्वों में भी काम कर देते हैं। क्या कभी आप सोच सकते हो कि 1 मिनट के नमोकार मंत्र ने उसकी गति बदल दी और यहाँ 1 मिनट के समय ने जीवनधर के प्राणों की रक्षा कर ली। अन्यथा तो काष्टांगार बहुत कपटी व्यक्ति, जिसने राजा अपने सगे राजा को माने जिसके यहाँ जीवन भर जिसका नमक खाया, जिसका प्रधानमंत्री बनकर के रहा, उसी राजा को छल कपट से मार डाला। ये ऐसी नीतियां हुआ करती हैं। कर्णम परोपकरणम, परोपकार करना ही एक जिनका व्यसन है, वे जीव ही ऐसा कर सकते हैं कि जीवनधर जैसे महाराज उनकी सल्लेखना करा करके और उस व्यक्ति से अपना काम ले लेते हैं। आप भी कोशिश करो
कि किसी दुखी जीव को देख करके हार्दिक अनुकंपा प्रकट होना, यही तो करुणा सम्यक दृष्टि का लक्षण हुआ करता है। अन्यथा कोई अपनी पीड़ा आपके सामने प्रकट करता है और आप उसको चार बातें सुना देते हो, तुम्हारे तो सिर में रोज ही दर्द बना रहता, हम कहाँ तक दवाई लाएं, ऐसा कह करके उनको टालने की कोशिश करते हो, चार गालियां सुनाते हो। ये कृपालु का लक्षण नहीं है। कृपा तो वही है कि कुत्ता ने जीवनधर से भीख नहीं मांगी थी, लेकिन उसकी तड़पन ने जीवनधर की गति को रोक दिया और इनकी विपत्ति को उस समय उस कुत्ते के जीव ने रोक दिया। इसी का नाम तो परस्परोपग्रहो जीवा नाम है। परस्पर में एक दूसरे का उपकार होता है तो वो संतति आगे भी चलती रहती है। ये उपकार करने का तीसरा कारण है। हमेशा याद रखो कि क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम, क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम। क्लिष्ट जीवों को जो संक्लेश में पड़े हैं, अतीव संकट में है, उन संकट में रहने वाले जीवों के प्रति दया का भाव करना, करुणा का भाव करना, इसी का नाम परोपकार है। अन्यथा जब जरूरत पड़ती है उपकार की, तब हम काम में नहीं आते हैं। हम वैसे तो दोस्ती बनाते रहते हैं, लोग कहते रहते हैं तुम हमारे बहुत अच्छे मित्र हो, बहुत अच्छे मित्र हो। मित्र की परीक्षा तब कर लेना कि जब हम संकट में फंसे, दोस्त हुए सब मौन, और जब मेरी चर्चा चली लगे पूछने कौन। जब हम संकट में पड़े तब सारे दोस्त मौन हो गए, कोई भी व्यक्ति पूछने वाला नहीं था कि तुम्हारे पास कौन सी विपत्ति है, क्या है, तुम्हारे पास खाने को है कि नहीं है। लेकिन जब हमारा संकट टल गया और जब हमारा नाम टीवी में चलने लगा, जब हमारे लिए लोग हाथों पे लेने लगे, तब आकर के पूछने लगे अच्छा वे ही बड़े भैया हैं, वे ही भैया हैं। हाँ हाँ वे ही हैं। ये हुआ करता है। इसका नाम परोपकार नहीं होता, इसका नाम मैत्री भाव नहीं होता। मैत्री भाव का एक लक्षण ये भी लगाना कि दुखी प्राणियों के प्रति आप समर्थ हैं तो धन लगाएं, धन नहीं लगा सकते तो समय लगाएं, समय नहीं लगा सकते तो अच्छी भावना भाएं। जिस चीज से भी आप समर्थ हो उसका तो प्रयोग कर सकते हो। धन नहीं है कोई बात नहीं, कर्जा नहीं लो, लेकिन समय तो दे सकते हो, समय तो लगा सकते हो, अच्छी भावना तो लगा सकते हो। अच्छी भावनाओं से भी संकट टलते हैं भैया। आज कितने प्रकार के योग किए जा रहे हैं, मिरेकल की जा रही है, भावना योग किए जा रहे हैं, अरहम योग किए जा रहे हैं। ये सब क्या है? ये सब अच्छी भावनाओं का भाव का फल है। आपके अंदर सारी शक्तियां मौजूद हैं, लेकिन उपयोग किसका कर रहे हो? देखो आप इस चीज से सीख सकते हो कि आपके सामने मोबाइल है, उस मोबाइल के सामने आपने भावना भाई कि मुझे कलकत्ता की लाइब्रेरी देखना है, जो इंडियन लाइब्रेरी है। अब मोबाइल के सामने तुमने ये भावना करी और उस भावना को सुनकर के मोबाइल के भीतर चक्र घूमने लगता है। देखा आप लोग? यही तो करते रोज, नहीं करते? वो चक्र काहे घूम रहा है? जो तुम्हारी भावना दबी पड़ी है, उस दबी हुई भावना को यहां ला करके तुम्हारे सामने प्रस्तुत कर रहा है। हाँ हाँ, इस स्थान पर आप चले जाइए, यहाँ पर एक लाइब्रेरी है, बहुत फेमस है, 80,000 ग्रंथ उसमें उपलब्ध है। ये सारी की सारी जानकारी जैसे ही मोबाइल के सामने आपने भावना भाई और आपको जानकारी मिल गई। आपको सुख का अनुभव हुआ कि नहीं हुआ? ये चीज तो रोज प्रैक्टिकल में देख रहे हैं ना, हो रहा है ना? इसी तरह अपनी आत्मा में सारी शक्तियां मौजूद है। तुम जिनेंद्र भगवान का नाम लेकर के अच्छी तरह बैठ जाओ, हे परमात्मा, पवित्र भावना के साथ, मुझे विटामिन सी की जरूरत है,
मेरे शरीर के अंदर से वो ग्रंथियां उत्पन्न होगी कि आपकी आधा घंटा के भीतर भीतर विटामिन सी की पूर्णता हो जाएगी। आप डॉक्टर को दिखा लेना, आपके पास हुई कि नहीं। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, बस भावना पवित्र होना चाहिए। इस मोबाइल की तरह तुम्हारे अंदर भी जब एक जड़ वस्तु में इतनी चीजें हैं, तुम्हारे पास तो चेतनता है लेकिन तुम्हें निकालने की कला नहीं है। थोड़ी देर चक्र घूम रहा है तो ठहरो तो। अब वो चक्र घूमते घूमते और बीच में फिर तुम टप 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 करने लगो तो स्टेशन लगे कि नहीं लगे। दो स्टेशन एक साथ लग जाए तो कुछ समझ में आता कि नहीं आता। अब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बोलो आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक धरूं शतान।